बड़ी खबर आपको बता दें, भिवाड़ी फैक्ट्री हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज एनडीटीवी के पास है और केमिकल फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड का ये मामला था और भीषण आग में 7 मजदूर जिंदा जल गए हैं। 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फैक्ट्री में 11 मजदूर काम कर रहे थे। 4 लोगों को गंभीर हालत में एम्स भेजा गया है। सुबह करीब 9:22 पर यह आग लगी थी। भिवाड़ी खुशखेड़ा इलाके की घटना और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सीसीटीवी फुटेज है वो सबसे पहले आपको एनडीटीवी राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं। घटना से जुड़ी ये सीसीटीवी वीडियो सबसे पहले हमारे पास पहुंची है जो हम आपको दिखा रहे हैं। भिवाड़ी खुशखेड़ा इलाके में यह घटना हुई है। फैक्ट्री में आगजनी के बाद अफरा तफरी मच गई। 7 मजदूर इस आगजनी में जिंदा जले। आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में, अचानक से ये ब्लास्ट होता है और जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे इस फैक्ट्री में वो गंभीर रूप से झुलसे हैं। 4 मजदूर जो कि गंभीर रूप से झुलस चुके हैं और 7 मजदूरों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। एम्स में 4 लोगों को भेजा गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल कई अब खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद से, आखिर जिम्मेदार कौन है? जिन मजदूरों की जान गई है आखिर किसका कसूर है? तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये भीषण आगजनी में किस तरीके से यहां पर लोगों की जान पर आफत आ गई थी। जो मजदूर इस फैक्ट्री में उस समय काम कर रहे थे वो इस आग की चपेट में आए। भिवाड़ी खुशखेड़ा इलाके में यह घटना हुई है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है जो एनडीटीवी के पास सबसे पहले पहुंची है और हम आप तक वो तस्वीर भी पहुंचा रहे हैं कि कैसे ये आगजनी की घटना हुई थी, कैसे ये ब्लास्ट हुआ था फैक्ट्री में। लेकिन सवाल वही कि मौत की आग के बीच जिम्मेदारी किसकी होगी? विश्वास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इस खबर पर जानकारी देंगे। विश्वास, ताजा अपडेट बताइएगा इस पूरे मामले को लेकर, क्या जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए जांच पड़ताल इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है और अब जिस तरीके से एक्सक्लूसिव हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आया तो उससे दिख रहा है कि 9:10 की करीब ये बात है जब ये पहला ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में करीब 9:15 बजे तक जो आग की लपटें हैं वो करीब 2 किलोमीटर दूर तक देखी जा सकती थी। इसके बाद में वहां पे फायर डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे, उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की। फिलहाल जो 4 घायल हैं उनको एम्स अस्पताल ले जाया गया है दिल्ली और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनमें से दो जो हैं उनको 90% झुलस चुके हैं और जिस तरीके से फायर इंचार्ज वहां पर बता रहे थे कि जब हम अंदर गए तो शव जो थे वो कंकाल पूरी तरीके से बच चुके हैं। एफएसएल की टीम ने वहां से शवों को कलेक्ट किया है। वहां पे पॉलिथीन में कंकालों को कलेक्ट किया गया, वहां से जो भी सामान था उसे कलेक्ट किया गया है। जांच है जो जारी की जा रही है। जिला कलेक्टर वहां पे पहुंची और एक सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मामले में सामने आई कि जो ये फैक्ट्री थी ये गारमेंट्स के लिए रजिस्टर थी और उसके बाद वहां पर फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था और उसी के लिए पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और जिस तरीके से जो अन्य केमिकल्स होते हैं वो वहां पर रखा हुआ था जिसमें ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद में अब जो है जांच की जा रही है। जो कंपनी के मालिक है राजेंद्र, उनको बुला लिया गया है। कंपनी का जो मैनेजर है अभिनंदन, उसको बुलाया गया है मौके पर। जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि ये जो कंपनी है ये राजेंद्र ने किराए पे दे दी थी, उसके बाद में उसको जानकारी नहीं थी। अब इस पूरे मामले में जांच होगी और इस पूरे मामले में जांच के लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। रिको इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाएगा क्योंकि नियमों के खिलाफ जाकर ये जो कंपनियां चलाई जा रही थी ये श्रेणी की कंपनी ही नहीं थी जहां पर इस तरह का एक्सप्लोजिव सामान बनाया जाए। इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा के मानक भी पूरी तरीके से पूरे नहीं थे। इस वजह से ये जो इतना बड़ा हादसा है ये हुआ जिसमें 7 मजदूर जो हैं जिंदा जल गए। इनमें से 5 जो मजदूर हैं वो बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं। वहां से ये काम करने यहाँ पर आए थे। इनके परिजन जो हैं अब यहाँ पर बहुत बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और वेदनामयी पूरा ये दृश्य है। और जिस तरीके से दृश्य सामने आ रहे हैं, एफएसएल टीम जो सामान कलेक्ट कर रही है ये साफ साफ बता रहे हैं, राख के ढेर, वो जो सामान वहां पर पड़ा हुआ है वो सब कुछ साफ साफ बता रहा है कि कितनी भयावह ये पूरा हादसा हुआ। बिल्कुल। विश्वास, जो मजदूर घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति को लेकर कोई अपडेट है क्या? देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि 2 जो मजदूर है वो 90% घायल हो चुके हैं तो ऐसे में उनकी गंभीर हालत है, इसीलिए एम्स उन्हें तुरंत रेफर किया गया। और जो 2 अन्य मजदूर हैं वे भी करीब 50% से ज्यादा जल चुके हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ हो पाता है। कोशिश यही है प्रशासन की, डॉक्टर्स की और सभी की ये उम्मीदें हैं, दुआएं हैं कि वे बच जाएं। लेकिन जिस तरीके से बहुत गंभीर उनकी हालत है, क्रिटिकल स्थिति है, तो बहुत नाजुक हालत बनी हुई है। अभी कोई हाल ही में जानकारी तो नहीं मिल पाई है लेकिन एम्स में उनका जो इलाज है वो जारी है लगातार। देखना होगा कि क्या कुछ अभी उस पूरे मामले में अपडेट आता है। लेकिन जांच बहुत आवश्यक है इस पूरे मामले में। इस तरीके से नियमों के खिलाफ ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, कार्रवाई बहुत जरूरी है और इसी के लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं रिको को कि सभी जो वहाँ पे भिवाड़ी का एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर सभी फैक्ट्रियों की जांच होगी। ये देखा जाएगा कि
किस बात के लिए फैक्ट्री को परमिशन है, क्या वहां पर काम हो रहा है, और अगर विरुद्ध कोई मिलता है तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है विश्वास, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एफएसएल टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। मौत की इस आग का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। भिवाड़ी में आगजनी की घटना हुई है और अब मौके पर एफएसएल की टीम पहुंचकर इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं हर एंगल से। अब इस मामले की जांच हो रही है कि आखिर आगजनी हुई कैसे। एफएसएल की टीम ने मौके से अब साक्ष्य इकट्ठे कर लिए हैं। हमने जो आग बुझाते हुए रिकवर करी है, फिर 7 डेड बॉडीज हमने रिकवर कर ली है। अच्छा, जो 2 भेजे हैं, हाँ जी, गंभीर हालत में, हाँ, क्या पोजीशन है, वो अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और बाकी वो जब मेन जानकारी वहाँ हॉस्पिटल से ही आपको मिल पाएगी, क्योंकि अभी हमारा प्राथमिक जिसका हमारे को यहाँ पे कंट्रोल करना है। आप जब फैक्ट्री के अंदर आए तो आपने क्या मंजर देखा, किस तरह का माहौल था? माहौल ये था कि इसमें रह के ब्लास्टिंग हो रही थी, क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा था वो ब्लास्ट कर रहा था बार बार। और जैसे ही धुआं हटता गया, हमने जैसे कवर कंट्रोल करते गए, जैसे उसके बाद ही हमें देखते गए, हम बॉडीज हमारे सामने आती गई।